हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 8। कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे, काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमें प्राकृतिक से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, मिनरल्स, पावर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट। ये हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड के ऐसे बहुत से हिस्सों में, बहुत से ऐसी जगहों में जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है वो प्लांट के बढ़ने के लिए बहुत अच्छा, उसके प्लांट की वैरायटी को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होता है। द प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। जो प्लांट अपने आप ही बिना रोपे, बिना किसी कल्टीवेशन के अपने आप उगते हैं, ग्रो होते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग। और ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा मॉडिफाई होता है। नाउ डे ऑल टाइप ऑफ प्लांट वेदर नेचुरल और मॉडिफाई, हर तरीके के प्लांट्स जो होते हैं वेदर नेचुरल और मॉडिफाई पर डिफरेंट होते हैं, आर इंक्लूडेड इन नेचुरल वेजिटेशन, जो कि नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होते हैं। मैनी वैरायटी ऑफ प्लांट ग्रो ऑन आवर अर्थ। बहुत से तरीके के पेड़ हमारे अर्थ पे उगते हैं। वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई, हम इन्हें क्लासीफाई कर चुके हैं। फॉरेस्ट, इनके ग्रास, इनके सर्व्स देख के। फॉरेस्ट जो होता है वो मोस्टली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है। ग्रास जो होता है वो मॉडरेट रेनफॉल में आते हैं, और श्रब्स जो होते हैं वो ड्राई एरिया में होते हैं। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमारे इंडिया का क्या है? नेचुरल वेजिटेशन जो है, इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में बहुत से तरीके की क्लाइमेट की वेराइटी है, फ्रॉम द टॉरेट से लेके आर्टिक रीजन तक। देयर इज़ अ वाइड रेंज। एनुअल रेनफॉल के भी बहुत वेरिएशन वाइड रेंज में होते हैं। दिस वेराइटी अकाउंट है 45,000 स्पीसीज मिलेंगे प्लांट के, जिसमें शर्ब्स भी होते हैं हमारी कंट्री के इंक्लूड। द कॉन्स्पिक्यूशियस वेजिटेशंस कवर्ड होते हैं हमारे 15,000 स्पीसीज से, और विच मोर देन 35% हैव सो फार दूर होते हैं, नॉट बिन रिपोर्टेड, जो कि हम इन्हें रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं एनीवेयर एज इन द वर्ल्ड में कहीं भी, किसी भी जगह। टोटल प्लांट अगर देखेंगे तो वेल्थ इंक्लूड होते हैं इसमें, जो कि लार्ज फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसपे शर्ब्स आते हैं। डिसाइड अ लार्ज नंबर ऑफ फर्न, एल्गी एंड फंगी भी इस पे लगे होते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, बहुत हज़ार साल पहले तो प्लांट पॉपुलेशन जो था वॉज टेकन फॉर ग्रासलैंड, वो ग्रासलैंड में चेंज हो। बट प्लांट प्रोड्यूस वर फ्रीली, प्लांट जो थे वो फ्रीली प्रोड्यूस होते थे, उगाए जाते थे, कंज्यूम टिल सिचुएशन को देख के दैन द डिमिनिशिंग नंबर जब स्टार्ट होता था तो क्रिएटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगते थे। हाई रिवर्स ग्रो होते थे हमारे नेचुरल एरियाज़ में, और रेनफॉल 20 सेंटीमीटर के अबव में होता था। देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड फैलिंग होते थे कमर्शियल यूजफुल में, और इकोसिस्टम जो था इसका एक ऐसा पार्ट था जो कि डॉन्ड होते जा रहा था धीरे धीरे। अदर इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूशंस हमारे प्लांट के जो थे और अदर एनिमल हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो रिक्वायर्ड हुआ था डेवलप्ड वर्ल्ड में। देखिए, फॉरेस्ट टाइप्स आप पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं हमारे इंडिया में। फर्स्ट है फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। दिस रीजन हैज़ एवरग्रीन, ये पूरे साल ही हरा भरा रहता है, और ये डेसिडियस टाइप के ट्रीज़ होते हैं जो कि एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स पे मिलते हैं ये डेसिडियस फॉरेस्ट, मानसून रीजन्स में आते हैं। ठीक है। और डिफरेंस इक्वेटोरियल रीजन में हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर रहता है वहाँ पे, और मानसून रीजन जो रहता है वो डिस्ट्रिक्ट ड्राई सीजन में आता है। इक्वेटोरियल रीजन जो है वो हमारा लार्ज फॉरेस्ट एरिया माना जाता है पूरे ही वर्ल्ड में। दिस फॉरेस्ट जो है वो लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज लेके चलते हैं। प्योर स्टैंड वन वैरायटी ऑलमोस्ट अब्सेंस होते हैं इनके अंदर, और इनका ग्राउंड जो होता है वो डार्क डम्प फ्री फ्रॉम अंडरग्रोथ से होता है। इनके एक्सप्लोइटेशन कमर्शियल पर्पज़ के द्वारा करे जाते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्टी से होता है। मेन ट्रीज़ यहाँ के देखोगे तो इब्नू, महागनी, रोजवुड, आयरनबेरी एंड रबड़ होते हैं। ठीक है। मानसून फॉरेस्ट जो है, ट्रीज़ जो होते हैं इन फॉरेस्ट के वो शेडी लीव्स के होते हैं, यानी हल्के पत्तों के होते हैं, और 6 to 8 वीक तक ये समर में रहते हैं लंबे, और ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे खजूर का पेड़ ले लो, नारियल का पेड़ ले लो, लाइक दैट। ठीक है। इनकी लीफ शेडिंग होती है।
फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है नेचुरल कवर, इनको लेके चलता है। और रेनफॉल अगर आप देखोगे तो इस फॉरेस्ट में 75 से 200 सेंटीमीटर के एवम में होता है, जिसे हम इसको भी हम डेसिडियस फॉरेस्ट हैबिटेशन भी कहते हैं। दस द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, इसकी फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्लियर्ड होते हैं कल्टीवेशन एंड अदर पर्पज से। द रेकलेस कटिंग्स होती हैं इस ट्री के, रेकलेस कटिंग कहा जाता है। और मैनी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज ने इसको स्टार्ट करा था फ्रेश प्लांटिंग ऑफ ट्री के नाम से। वाइल्ड लाइफ देखिए, इंडिया में 65,000 स्पीसीज फौना के पाए जाते हैं और 40,000 इंसेक्ट्स के, और 372 मैमल्स के, 1228 बर्ड्स के, 428 रेप्टाइल्स के एंड 2546 फिशेस के पाए जाते हैं। ठीक है, मैमल्स इंक्लूड, मैमल्स में कौन कौन आते हैं? एलिफेंट, राइनोसॉर, बिसॉन, वाइल्ड शेप, श्रैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, नीलगिरी, एंटॉल, टाइगर, लॉयन, स्नो लियोपार्ड, मार्बल कैट्स। और फॉरेस्ट जो होते हैं इसके वेट लैंडेड होते हैं। इनहेबिटेड नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे लाइक पीजेंट, गीज, डक्स, मिफी, पैराकेट्स, pigeons, cranes, hornbills। और देयर आर क्रोकोडाइल एंड घरियाल्स जो होते हैं वो रिवर और लेक में मिलते हैं। यहाँ पे हिमालय रेंज में गौर, इबेक्स और पांडा पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, मॉथ, बैटल, ये इंडेंजर्ड होते हैं क्योंकि ये खतरनाक माने जाते हैं। सो 81 मैमल, 47 बर्ड, 15 रेप्टाइल विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट इंडिया रिच फौना, जिससे हमें फौना मिलता है। 75 नेशनल पार्क्स हैं, 421 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 35 जियोलॉजिकल गार्डन्स हैं। टीक एंड सॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज माने जाते हैं इस फॉरेस्ट के। टीक इज़ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज माना जाता है। मोस्ट डिसीशियस शॉल, ड्राई डिसीजियस वैरायटी होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट ट्रीज जो होते हैं यहाँ के सैंडल, रोजवुड, शीशम, वुड जो होते हैं इसके फॉरेस्ट के द्वारा मिलते हैं, जिससे हमें क्या बनाते हैं? फर्नीचर, बिल्डिंग की कुछ चीज़ें, स्मॉल बोट्स। और टीक ग्रो एबंडेंटली जो होता है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में होता है, और इट इज़ ऑल्सो ग्रो वेस्टर्न के कुछ पार्ट में, प्लेट्यू रीजन्स में भी उगाए जाते हैं। लोअर स्लोप्स में होते हैं हिमालय के। नॉर्थ ईस्ट जैसे डेक्कन प्लेट्यू, सॉल्ट जो होता है एबंडेंट वेराइटी मानी जाती है। फॉरेस्ट ऑफ द त्यागा रीजन, त्यागा रीजन के फॉरेस्ट कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट होते हैं, मोस्टली फाउंड होते हैं ये इस रीजन में। और इसके ट्रीज़ जो होते हैं एवरग्रीन होते हैं इसके भी, बट ये नीडल शेप के होते हैं, सुई जैसे इनके पत्ते होते हैं। सम ट्रीज़ जैसे कि लार्ज डिसीजियस होते हैं। और इस रीजन में अगर ट्रीज़ देखेंगे तो जनरली बहुत टॉल होते हैं बट स्ट्रेट होते हैं ट्रंक के तरीके से, और हार्डली होते हैं अंडर ग्रोथ, ये बहुत ही हार्डली तरीके से ज़मीन में उगे होते हैं। और 1 से 2 स्पीसीज इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्योर स्टैंड फाउंड मिलेंगे आपको। कॉन्गोलियस फॉरेस्ट जो होता है हाई लैटिट्यूड पे फाउंड किया जाता है, 50% नॉर्थ और एंड लैटिट्यूड एंड 70% लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे पाया जाता है। मेन इसका रेडवुड होता है, 100 मीटर तक टॉल होता है। और इसकी टोटल वैरायटी अगर आपको इस फॉरेस्ट में मिलेगी पूरे वर्ल्ड में तो 3000 मिलियन हेक्टर्स के अंदर में प्रोटेक्ट किया गया है इस फॉरेस्ट को। और दी फॉरेस्ट एरिया आर नॉट सुटेबल, ये ह्यूमन के लिए सुटेबल नहीं है और फ्लावर्स के लिए भी नहीं है। थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ एंड काजीरंगा ये हॉर्न्ड होते हैं, राइना के घर माने जाते हैं। लिविंग स्पीसीज जो होते हैं यहाँ के प्लांट एनिमल को प्रोटेक्ट करते हुए नेचुरल फॉर्म को प्रिजर्व करते हैं। और बायोसर्वर्स इनर मोस्ट सर्कल में होते हैं। आउटर जोन्स जो होते हैं इसके फॉरेस्ट रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स जो है हमारा, मिनरल रिसोर्स आर बरेड डीप डाउन द अर्थ। मिनरल रिसोर्स हमें सबसे पहले अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर नहीं। और इसके रिसोर्सेज मान के चलो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है हमारी कंट्री में। केविन मैन जो थे उन्होंने इस स्टोन टूल्स को स्टोन टूल से स्टार्ट किया था। मच लेटर इम्प्लीमेंट होने के बाद वर मेड ऑफ कॉपर, फिर उन्हें कॉपर से बना दिया गया था। विथ पैसेज ऑफ टाइम आयरन टूल्स जो थे वो वेपन रिप्लेस कर दिए गए थे। और आयरन हॉयर रेवोल्यूशन जो था एग्रीकल्चर को लेते हुए फाउंडेशन ने डेवलप किया था सिविलाइजेशंस को, जो कि कल्चरल प्रोसेस के द्वारा डिस्कवर्ड किया था। हैज़ बीन अ अनडेटेड प्रोसेस सिंस द डिस्कवर्ड ऑफ मैटर, ठीक है। मिनरल जो थे इनऑर्गेनाइज स्टेन्स थे इंक्लूडेड जैसे मेटलिक, नॉन मेटलिक प्रोडक्ट। दे हैव माइंडेड सरफेस आयरन, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब एग्जांपल है हमारे मेटलिक रिसोर्स के। और मेटल जो था हमारा कैन बी कास्ट और ब्रिटन था डिज़ायर्ड शेप में। दिस कवर अबाउट 4.5% ऑफ द कंट्री एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो थे ये रिजर्व करके चलते थे, इंटेंट प्रोटेक्ट और कंजर्व करते थे रिवर्स, फ्लोरा एंड फौना रिवर्स को कंट्री के। एवरी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज विल बी प्रोटेक्ट, ये हर किसी को रिजर्व करके प्रोटेक्ट करता था। एंड द फर्स्ट सच रिजर्व केम 1986 में सबसे पहले रिजर्व केम आया था, जो कि त्रिवेंद्रम केरला के स्टेट में आया था, तमिलनाडु के कर्नाटका में। इट कवर एन एरिया 5500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में कवर किया गया था। ठीक है, 2 साल पहले एक अनदर सच रिजर्व आया था जो कि नंदा देवी में सेटअप किया गया था। थर्ड रिजर्व वॉज सेटअप मेघालय उसी साल। एंड द सबमर्ज फ्लोरा एंड फौना आर टू बी प्रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फोर्थ बायो रिजर्व था, और बायो रिजर्व नीडेड टू बी स्प्रेड ओवर डिवर्स क्लाइमेट में होना चाहिए, वेजिटेशन जोन्स में होना चाहिए वैली के पास। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और मैग्नीशियम जो था डिपॉजिट हुआ था आंध्र प्रदेश में, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। द मेटल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैन्युफैक्चर फेरो अलॉय के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मेन माना जाता था। मशीन्स के पार्ट बनाए जाते थे, स्टील के कुछ पार्ट्स बनाए जाते थे इस मैग्नीशियम से। रिकवरेबल रिजर्व था ये, कि इसको हम दोबारा रिकवर कर सकते थे। 7.6 करोड़ टोन्स में इसको एस्टिमेट करा जाता था, और प्रोडक्शन इसकी 2000 से 2001 में एस्टिमेट 1,585,000 टोन्स में कर दिया गया था। टीन इट इज़ कॉमनली यूज फॉर प्लांटिंग थिन शीट्स ऑफ स्टील। इसके टिन देखोगे तो ये बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला एकदम शीट के तरीके से होता है। और इट इज़ यूज्ड इन एलॉय लाइक जैसे ब्रोंज, टाइप मेटल, ग्लेवेंटेशन एंड स्लॉन्डरिंग, मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा ये मिलता था टिन। और इट इज़ ऑल्सो फाउंड जो होता था ग्रेवल्स में, विच आर ड्रेजेज में। मेन प्रोड्यूसर इसके टिन के मलेशिया, चाइना, बोलीवा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, जारिया। मलेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। मिक्का जो था इंडिया अकाउंट में 60% ग्लोबल मिक्का ट्रेड पाया जाता था। डिपॉजिट होता था ये 3 इंपॉर्टेंट बेल्ट्स में, बिहार में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। 60% प्रोड्यूस जो था बिहार करता था। और मिक्का इज़ बेसिक टू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वो मिक्का जो था इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फेमस था बिकॉज ऑफ इट्स हाई इंस्टॉलेशन। वहाँ पे हाई इंस्टॉलेशन था, क्वालिटी थी। और ब्राज़ील कम्पीट करता था हमारे इंडिया के प्रोडक्शन मिक्का के साथ। ठीक है, फिर देखिए यही बता रहा है कि मिनरल्स जो थे वाइडली मैन्युफैक्चर होते थे इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट एल्युमिनियम जैसे कॉपर, मिक्का, बॉक्साइट, ओड। एल्युमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड माना जाता था। मिक्का एबंडेंट सप्लाई। कॉपर जो था हमारा एक्सपेंसिव बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड होता था। एल्युमिनियम भी रिप्लेस्ड विद एल्युमिनियम के साथ होता था। बिसाइड आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर जो थे एक्सटिंगली यूज्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री के लार्ज नंबर में माना जाता था। इंडिया इज़ डेफिशिएंट इन द सप्लाई, इंडिया सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट था इस सप्लाई में। नॉन फेरियस मेटल्स थे, नॉन मेटलिक मिनरल्स जो थे यहाँ पे सल्फ़र शॉर्ट सप्लाई। सल्फ़र जो था सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर लार्ज वैरायटी के केमिकल के लिए माना जाता था। देखिए आयरन और जो होता था वो एबंडेंस में अवेलेबल होता था, कैन बी प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट में प्रोड्यूस किया जाता था। और इसकी डिमांड जो थी वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। हैमर रोल्ड, कास्ट्रॉन, वायर, वेलवेट, कंबाइंड अदर मेटल्स मिला के फ्रॉम एलॉय, हेमाइट, मैग्माइट, लिमोनाइट आर द मेन वेराइटी माने जाते थे आयरन ओर के डिफ्रेंशिएट में अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट की अमाउंट बना के इस वेराइटी को। हेमलाइट बेस्ट क्वालिटी माना जाता था। वास्ट रिजर्व ऑफ आयरन जो कि रशिया में था। वर्ल्ड ने रिसेंटली एटॉमिक एनर्जी और टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी को बनाया था, यूज़ किया था। सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी को ट्राइड किया था सप्लीमेंट टू इंक्रीजिंग डिमांड टू पावर। सम सोर्सेज जो थे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस लिमिटेड रिजर्व को माना जाता था और एग्जीक्यूटेड सम रिसोर्सेज को। ठीक है, और कोल देखिए, कोल जो होता था प्रोवाइड होता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप से, और ये अकर हुआ था वेरी थिकनेस बिटवीन बैड और सेडिमेंट्री रॉक के। जनरली कोल जो था हमारा 4 वैरायटी का था, दे आर 4 वैरायटी। पैट जो था
पिट इज़ ब्राउन शीट सब्सटेंस, बर्न हो जाता था डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट में बर्न होता था, गिविंग आउट अ लॉट ऑफ स्मोक, और बहुत ज़्यादा इसमें से धुएँ निकलते थे। लिग्निटी कंटेन करता था 40% कार्बन को, और लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर निकलते थे। मिनरल रिसोर्स हमारे इंडिया के जो थे वो लिमिटेड थे, ठीक है, और कंसीडर्ड फॉर फ्यूचर नीडेड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लोगों को, क्योंकि ये बहुत जल्दी टाइम टू टाइम ख़त्म होता जा रहा है, और मिनरल रिसोर्स जो होते हैं वो बहुत कम है हमारे इंडिया में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्या रहा हमारी कंट्री में, इतनी मिनरल्स की नीड हुई थी अवर इंडस्ट्री को, तो सो एक टाइम पे एग्जीक्यूटेड हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी में ये, और अनफेवरेबल सिचुएशन में पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा। हाईली डेवलप्ड जो है कंट्री वो यूएसए है, इंपोर्ट जो कि पेट्रोलियम को करती है और कंजर्व करके रखती है ओन रिसोर्स प्रोस्पेरिटी को। वी मच ऑल्सो थिंक सिमिलरली टर्म्स को मिनरल लाइक आयरन और मैग्नीशियम और मिक्का, ठीक है। फिर देखो पावर रिसोर्सेज दिखा रहा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे सोर्स पावर रिसोर्सेज है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिन पे दिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर मिनरल्स जो होते हैं वो 1954 में रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी जो थी उसने सेटअप किया था 1954 में न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शंस को। इंडिया जो थी बहुत ही रिच है यूरेनियम, थॉरियम के रिजर्व में, और यूरेनियम डिपॉजिट होता है एग्जिस्ट हमारा सिंगम में, कुछ राजस्थान के कुछ एरियाज़ में, मोनेजाइट सैंड सोर्स, और केरला के रिच सोर्स थ्योरियम में, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो था न्यूक्लियर एनर्जी को कमांड करके रखता है 1969 में। इसी तरीके से बायोगैस है जो कि बहुत चीप है, बहुत सस्ता फ्यूल माना जाता है, ठीक है। बिटुमिनियस है, सॉफ्ट कोल और कंटेन 75% कार्बन लेके चलता है, ये टोटल रिजर्व करके रखता है 80% टोटल अवेलेबल कॉइल। एंथेट्रिक है जो कि 90% कार्बन और कंटेन करके चलता है, और स्मोक बहुत ज़्यादा होती है जब भी जलता है, और टोटल रिजर्व 5% रखता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व जो है कॉइल के अनइवन पूरे वर्ल्ड में है, जैसे मोस्टली इन चाइना, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, कनाडा। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा लीड करता है कोल के प्रोड्यूसर में, और फ्यू कंट्रीज़ जो हैं वो कोल को रिजर्व करके रखता है। कोल को बल्क कमोडिटी कहा जाता है, चीप, सस्ता माना जाता है। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेंड टू कंसनट्रेट, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है इस पर कंटेन करके रखती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल स्लोली डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट होता जा रहा है, और उसकी इंक्रीज़ होती जा रही है डिमांड में, ठीक है। माइक्रो मिनी हाइडल प्लांट है हमारा, जो कि स्मॉल रिचुअल फ्लोइंग थ्रू हील्स के द्वारा बहती है, इलेक्ट्रिकल पावर इससे मिलती है नेबरिंग विलेजेस को वेरी लो कॉस्ट में, और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को सोर्स बना के इसके ग्रांट लेते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड करते हैं। बिगनिंग हुआ था डायरेक्शन 54 प्रोजेक्ट्स में, टोटल कैपेसिटी 56.93 एमवाट की हुआ करती थी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ पावर है रिसोर्स का, कोल को कंजर्व करके रखा जाता था ताकि मैक्सिमम रिकवर टेक्निक को प्रैक्टिस करा जा सके। इस्टेब्लिश किया था थर्मल प्लांट से, जो कि नियर टू कोल के पास था। सेव्स कोल दैट वुड हैव बीन यूज बाय स्टीम इंजन्स बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी कोल का यूज़ करा जाता था। पेट्रोल को कंजर्व करके रखते थे इक्वली कुकिंग के लिए, घर की लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, और नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए बायोगैस का डेवलपमेंट किया गया था 16.62 लाख फैमिली साइजेस में। 86.5 कम्युनिटी बायोगैस प्लांट को सेटअप किया था। थैंक यू सो मच, आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा, मिनरल के बारे में इतना बताया गया है। तो थैंक यू बच्चों ध्यान से समझने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।